Pirates are evil, the Navy is just. But that's only true because history tells us so. Children who've never known peace have different values than children who've never known war. The one who wins will rewrite the definition of right and wrong. They'll decide the future and how the past is written. Will justice prevail? Why, there's no other way! The winner will define the meaning of justice. मुझे अंटैगनिस्ट की यह बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि वो कितने भी ज़्यादा क्रूअल क्यों ना हो, उनके मॉन्स्टर बनने के पीछे एक इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ पाए और ये जान पाए कि उनके मॉन्स्टर बनने के पीछे का रीज़न क्या है, तो हम उन्हें और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा इविल नहीं होता, ये सोसाइटी है जो उनको मॉन्स्टर बनने का काम करती है। और डोफ्लेमिंगो का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। और ये वीडियो में मैं डोफ्लेमिंगो को उसके निकनेम डोफी के नाम से बुलाने वाला हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि ओडा ने कोराज़ॉन से ये बुलवाया कि डोफी पैदा इविल हुआ था। और ये सुनने के बाद रीडर को भी एक सिंपल आंसर मिल गया कि डोफी बाय बर्थ इविल था। लेकिन इस वजह से लोग डोफी की सिचुएशन नहीं देखते कि उसको किस एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ा। और जब हम वो सब पे गौर करते तब हम समझ पाते कि डोफी के पास इविल बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सबसे पहले होमिंग और उसकी वाइफ भले ही अच्छे हो, लेकिन हमें जितना दिखाया गया है उसके बेसिस पर डोफी को बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स की तरह ही सिखाया गया था। और डोफी ने भी उन्हीं चीजों पे विश्वास किया और महसूस किया जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने की थी। होमिंग ने डोफ्लेमिंगो को कुछ अलग मानने के लिए नहीं पढ़ाया। और स्पेशली होमिंग का ये डायलॉग, आई विल हैव टू एजुकेट यू अ जिसका हिंदी मीनिंग है मुझे तुम्हें नए सिरे से सिखाना होगा। ये डायलॉग ये बताता है कि गुलामी या स्लेवरी एक गलत चीज है। ये बात डोफ्लेमिंगो को कभी पता ही नहीं थी। और ये एक ऐसी बात थी जो होमिंग ने पहले कभी भी डोफ्लेमिंगो को सिखाने की कोशिश नहीं की। और ये बात कि वो सब लोग ह्यूमन से ये चीज पूरी तरह से नई थी डोफी के लिए। और ये बात उसे पहली बार तब पता चली जब होमिंग ने इसकी अनाउंसमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सामने की। डोफी ये बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। कोराज़ॉन डोफी से 2 साल छोटा था। हमें वो एक शाय बच्चे की तरह दिखाया गया है जो हमेशा उसकी माँ के साथ देखने मिलता है। और इसी वजह से वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कल्चर और बिलीफ से दूर रहा। और इसी वजह से जब सेनगोकू ने कोराज़ॉन को ले लिया तब वो उसके आइडियोलॉजी को बहुत जल्दी समझ पाया। लेकिन सेनगोकू ने डोफी को नहीं लिया था। डोफी को ऐसे लोगों ने लिया जो आगे जाके उसके बुरे कामों में उसका साथ देने वाले थे और उसके अंडर काम करने वाले थे। ट्रेबॉल उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा और डोफी को इविल बनाने में सबसे बड़ा रीजन साबित हुआ। डोफी उसके फादर को मारने से पहले ट्रेबॉल से मिला और ट्रेबॉल ही वो इंसान था जिसने डोफी को गन दी और इनकरेज किया कि वो जाके उसके फादर को मार दे। डोफी ने उसके डैड को मार दिया और कोराज़ॉन जो डोफी का भाई था वो उससे दूर हो गया। और इस सिचुएशन से बाहर आते हुए उसे ये भी समझ गया कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी उसे मारना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में वही लोगों ने डोफी को बड़ा किया और एक इविल सुपरस्टार बनाया। और मैंने अभी तक उस ट्रॉमा के बारे में तो बात भी नहीं की जो ट्रॉमा डोफी को उस गुस्से में आए हुए मॉब्स ने दिया था। ये एक ऐसा सीन है जो सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने ये सीन एनिमे में देखा था तो मैं लिटरली कांप रहा था कि किसी को कोई इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है। ये पैनल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। ये देख के हम समझ सकते कि डोफी की ह्यूमैनिटी भी मॉब्स को नहीं चाहिए थी। डोफी जब पहली बार नॉर्मल ह्यूमन से मिला तब उसका घर जला दिया गया और उनको खुद को जिंदा रखने के लिए कचरे के ढेर में छुपना पड़ गया। डोफी ने उसके माँ को गरीबी की वजह से उसके आंखों के सामने मरते हुए देखा। मॉब्स ने भी डोफी को मारा और उसको टॉर्चर किया उन क्राइम्स के लिए जो डोफी ने कभी किए ही नहीं थे। तब हमें अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि डोफी का सिर्फ एक ही क्राइम था, वो था इस दुनिया में पैदा होना। और हाँ, मुझे पता है कि डोफी बचपन में शैतानियां करता था, लेकिन एक 8 साल के बच्चे को इसलिए तो टॉर्चर नहीं किया जा सकता है ना। और इसी टॉर्चर ने डोफी को वो मॉन्स्टर बना दिया जो वो आज है। इन पार्ट डोफी इज द सेम एज द वंस हु टॉर्चर्ड हिम। लेकिन जब हम दूसरी ओर से सोचते और हम उन लोगों की कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं जो लोग डोफी को टॉर्चर कर रहे थे, तो हमें क्लियर आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, कोई भी इंसान पैदा इविल नहीं होता। ये सोसाइटी है जो उनको एक मॉन्स्टर बनाने का काम करती है। वो लोग जो डोफी को टॉर्चर कर रहे थे वो लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी सेलेस्टियल ड्रैगन्स की वजह से। और अगर हम ये सिर्फ सोच के देखें कि ये लोगों की जिंदगी अलग होती और किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन का कंट्रोल नहीं होता, तो क्या वो लोग ऐसे इंसान में तब्दील होते जो आज एक बच्चे को टॉर्चर कर रहा है? यही सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा जो भी ये वीडियो अभी देख रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो लोग पैदा ही इविल नहीं हुए थे, वो लोगों पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने बहुत ज्यादा जुल्म या हम कहें टॉर्चर किया था। और वो सालों का उनका गुस्सा, वो तकलीफें, वो सब चीजें उनके अंदर दबी हुई थी। और जब उन लोगों ने डोफी की फैमिली को देखा जो पहले एक सेलेस्टियल ड्रैगन रह चुकी है, तब उनके अंदर की वो तकलीफ, वो दर्द, वो सब उन लोगों ने डोफी की फैमिली पे निकाल दिया। और ये एक ही चीज नहीं तो बाकी सब चीजों को मिलाकर डोफी के साथ जो भी हुआ वही रिस्पॉन्सिबल है डोफी को वो बनाने के लिए जो डोफी आज है।
आज डोफ्लेमिंगो ना ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, ना ही वो एक इंसान है। डोफ्लेमिंगो एक मॉन्स्टर बन चुका है। और अब आपको मैं पूरी वीडियो समराइज करके बताता हूँ। मेरी चौसा में डोफी का जन्म एक पेड़ के बीच की तरह था, और जो हार्डशिप और टॉर्चर डोफी को मॉब्स की वजह से सहना पड़ा वो वाटर और सनलाइट की तरह था। और जो इविल लोगों ने डोफी को अपनाया और उसको बड़ा किया, वो लोगों ने कटिंग का काम किया और ये ट्राई किया कि डोफी वही बिलीव्स माने जो वो मनवाना चाहते हैं। और इन सब सिचुएशंस की वजह से एक ऐसा पेड़ तैयार हुआ जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड और क्रूअल था, और देखा जाए तो एक मॉन्स्टर था। और इस एनालिसिस के बाद आप सबको लग रहा होगा कि मुझे डोफी बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी नहीं। हम सबको पता है कि डोफी बहुत ज़्यादा इविल मॉन्स्टर है, उसे हेल में सड़ना चाहिए, लेकिन वो इविल क्यों है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।